नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने बातचीत शुरू कर दी है। आज मुंबई के होटल में पहली बार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं से सरकार गठन के मुद्दे पर मिले। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि बातचीत सही दिशा में है। दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस ने कमेटी बना दी है। कुल मिलाकर माहौल यह है कि तीनों पार्टियां आपस में एक कार्यक्रम बनाकर साथ आने की तैयारी कर रही हैं। दूसरी तरफ 8 नवंबर को भले ही बीजेपी ने सरकार बनाने से हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन कल बीजेपी के नेता नारायण राणे ने साफ संकेत दिया कि सत्ता बनाने के खेल में उनकी पार्टी भी पीछे नहीं रहेगी। नारायण राणे के बेटे और बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने ट्विटर पर नारायण राणे की फोटो के साथ लिखा कि अब आएगा मजा। तो इसका मतलब क्या है? क्या महाराष्ट्र में सत्ता के लिए खुला खेल फर्रुखाबादी, यानी कि साम दाम दंड भेद, हर तरह के दांव पे आजमाए जाएंगे? वैसे जब शिवसेना और कांग्रेस साथ आने को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो सवाल यह भी होगा कि दोनों दलों के बीच क्या विरोधी विचारधारा वाले मुद्दों को लेकर भी कोई सहमति बनेगी? आज की बहस शुरू करें उसके पहले आज का महाराष्ट्र का अपडेट आपको दिखा देते हैं। स्टार्ट नाही, एकच वाक्य आहे की चर्चेला सुरुवात झालेली आहे। योग्य दिशेने चर्चा पुढे सरकत आहे। त्याच्यामुळे चर्चा जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा त्याचा जो काही निर्णय आहे तो आपल्या समोर येणार आहे। त्याच्यामुळे कृपा करून घाई गडबड करू नका। योग्य वेळेला निर्णय आपल्याला कळेल, पण मी एवढंच म्हणेन की चर्चा योग्य दिशेने सुरू झालेली आहे। तो शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे बता रहे हैं कि कांग्रेस से बात बन रही है, थोड़ा वक्त लगेगा। बीजेपी से सब नाता तोड़ आए उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं अशोक चव्हाण, बालासाहब थोराट और माणिकराव ठाकरे से करीब 1 घंटे तक मुंबई के होटल में मिले। आज आम्ही माननीय उद्धवजींना एकत्र पत्तीने भेटलो आहे। कालच्या पार्श्वभूमीवर ही एक सदिच्छा भेट आहे। ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र की अगली सरकार बनाने को लेकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए अपने अपने 5 नेताओं की कमेटी बनाई है। कांग्रेस की कमेटी में अशोक चव्हाण, बालासाहब थोराट, पृथ्वीराज चौहान, विजय वडेट्टीवार और माणिकराव ठाकरे हैं। तो एनसीपी की कमेटी में अजित पवार, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और नवाब मलिक शामिल हैं। कि हमारी एक कमेटी उन्होंने तैयार की है। जयंत पाटिल, मैं, छगन भुजबल साहब, धनंजय मुंडे जी और एक कोई है, ऐसे 5 लोगों की। और उस 5 में कांग्रेस के उसमें 5 लीडर रहेंगे महाराष्ट्र के। उनके साथ हम बात करेंगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द बात करने का हमारा सबका इरादा है। इधर राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जयपुर में कैंप कर रहे महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों को वापस महाराष्ट्र बुला लिया गया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के रुख से लग रहा है कि सरकार बनाने को लेकर अब उनकी बातचीत गंभीर हो गई है। ऐसे में 2 दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी पाए शिवसेना नेता संजय राउत ने भी दम भरा है कि मुख्यमंत्री तो सेना का ही होगा। हालांकि 105 सीटों वाली बीजेपी क्या इतनी आसानी से विरोधियों के पास सत्ता जाने देगी, ये सवाल दिलचस्प है। वो क्यों आपको बोलूं, मैं सत्ता लाने का हम कोशिश करेंगे। तो किसी विधायक 145 हमारे होने चाहिए, इसके लिए कोशिश रहेंगी। राजनीति चलती रहेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। सबके साथ बात चल रही है, मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। वैसे शिवसेना और कांग्रेस अगर सरकार बनाने के लिए साथ आए तो परस्पर विरोधी विचारधाराओं और मुद्दों पर क्या चुप्पी साधी जाएगी, ये सवाल भी शिवसेना और कांग्रेस से पूछे जाएंगे। मुनीश पांडे, सौरभ वक्तानिया और विद्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं। वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं, पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ संजय झा होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ राजीव कुमार झा हैं, वो राष्ट्रीय सचिव हैं एनसीपी के, यानी कि शरद पवार की पार्टी के। AR कोहली साहब हमारे साथ हैं, वो पूर्व राज्यपाल हैं, वो संवैधानिक स्थिति पर तस्वीर साफ करेंगे। और विजय कृष्णन हमारे साथ होंगे, वो शिवसेना के समर्थक हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहला सवाल गौरव भाटिया मेरा आपसे है, जब आपकी पार्टी ने एक बार 2 टूक कह दिया राज्यपाल के पास जाकर
कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो ये नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे कौन सा मजा लेने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो ट्विटर पर लिख रहे हैं कि अब आएगा मजा। रोहित जी देखिए, मैं आधिकारिक तौर पे एक ही बात कह सकता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारा चेहरा महाराष्ट्र में रहे और उन्होंने नैतिक तौर पे, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं था, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वही पार्टी की लाइन है, और जब किसी के पास स्पष्ट पूर्ण बहुमत नहीं है तो पार्टी के जो और नेता है वो अपने ढंग से बातचीत कर सकते हैं, सहमति जुटा सकते हैं। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये पार्टी के स्टैंड के विपरीत होगा। गौरव जी, नारायण राणे तो सार्वजनिक तौर पर आकर बोल कर गए, तो इसका मतलब जो काम वो करने वाले हैं या जो काम करने की सोच रहे हैं या जिसका इशारा दे रहे हैं वो पार्टी के स्टैंड के हिसाब से नहीं है। मैंने आपसे बता दिया, मैं क्योंकि प्रवक्ता पार्टी का हूं, पार्टी की क्या लाइन है वो रखना मेरी जिम्मेदारी है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं तो प्रश्न ये करूंगा, आप मुझे बताइए, एक प्रीपोल अलायंस रोहित जी हुआ, उस प्रीपोल अलायंस में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो चेहरा रहे गठबंधन का, और शिवसेना हमारी साथी थी। कभी भी शिवसेना ने किसी भी रैली में ये बात नहीं उठाई कि 50-50 फॉर्मूला पे जो है गठबंधन हुआ है। और मैं केवल इतना ही कहूंगा और समझदार समझ जाएंगे कि शेर शेर की तरह ही अच्छा लगता है। शेर अगर सर्कस का शेर बनेगा तो वो उचित नहीं लगेगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां वीर सावरकर जी को गाली देती है उनके साथ हमारी कभी की साथी शिवसेना कैसे जा सकती है? भाटिया जी, वो बात आपकी ठीक है। मैं आपका सवाल शिवसेना के जो समर्थक हमारे साथ हैं उनसे जरूर पूछ दूंगा, लेकिन उसके पहले आप मुझे जवाब दे दीजिए बस एक बात का, कि आप कौन सी सर्कस कर रहे हैं नारायण राणे के सहारे? नहीं, हम लोग ना जनता की सेवा करते हैं, उनके प्रति समर्पित रहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, समझदार को इशारा काफी होता है, जब जागो तब सवेरा। आप बताइए, दो पार्टियां मिलके किसी को फुटबॉल बना दें, समर्थन पत्र का इंतजार करवाएं और ना दें, यह भी उचित नहीं है ना रोहित जी। अब सोनिया गांधी जी का क्या चला जाता, समर्थन पत्र दे देती अगर उनको लगता है कि सरकार उन्हें बनानी थी। ये सब आप एनसीपी को बुलावा आता है राज्यपाल की तरफ से, कांग्रेस उन्हें समर्थन पत्र नहीं देती समय पे, और उसके बाद चिल्ला चिल्ला के कहती है देखिए कि क्या हो रहा है, गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं। गवर्नर साहब वही कर रहे हैं जो संविधान के हिसाब से सही है, जो उचित है, न्याय संगत है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई केसेस में एसआर बुमई से लेके और बाकी केसेस है कहा है। अब ये राजनीति जो है एनसीपी और कांग्रेस कर रही है। क्या मैं ये समझूं कि नारायण राणे को मैदान में उतारना बीजेपी के जागने का प्रतीक है? बीजेपी जाग गई है और अब वो करेगी जिसका उस पर बाकी लोग आरोप लगा रहे हैं और जिसके जवाब से आप भाग रहे हैं। मैंने एक और बात कही थी रोहित जी, मैंने एक बात और कही थी। मैंने कहा था समझदार को इशारा काफी है, और मेरा यह मानना है कि मैं किसी राजनीतिक दल की बात कर रहा था। पत्रकार आप हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन इस बार आप बात को पकड़ नहीं पाए, वरना दूसरी कहावत लागू हो जाती है, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। असल में आप 1.5 दिन पीछे चल रहे हैं, मामला आगे आ चुका है और नारायण राणे के इशारे के बाद चीजें आपकी तरफ भी आ गई हैं, जहां आप जवाब देने से भाग रहे हैं। हम लोग पीछे ही ठीक है, आप जवाब देने से भाग रहे हैं। आप पीछे हैं तो नारायण राणे को आगे क्यों किया आपने? हम लोग पीछे ही ठीक है, पीछे रहना ठीक है, तो नारायण राणे को आगे क्यों किया? जो आगे है आप उनसे सवाल पूछ लीजिए। नहीं, उनसे तो पूछूंगा ही, लेकिन पहले आपसे मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया, क्योंकि पार्टी का मैंने उत्तर दे दिया ना। मैं बाध्य नहीं हूं कि आपके उसकी सवाल का उत्तर उसी तरह दूं जैसा आप चाहते हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, पार्टी की लाइन वो है जो आपके आपने चैनल पे रखा, आया हूं, वो मैंने पूरी स्पष्टता से रख दी है। ऑफिशियली पार्टी का स्टैंड वो जो आपने रखा, अनऑफिशियली नारायण राणे को खुली छूट है कि खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, तो आप भी दाव आजमा लो। फडणवीस जी ने जो बात कही, किस बात का खुला खेल, किस बात का खुला खेल आप बताइए। अगर हमारे पास 105 सीटें थी और उसके बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम थे, देवेंद्र फडणवीस जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और कहा हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है,
तो ये तो लोकतंत्र में बड़ी सराहनीय बात है। और जो बाकी पार्टियां कर रही हैं, जो चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे को गाली देती थी, आज साथ आ रही हैं, सवाल तो उनसे पूछे जाने चाहिए रोहित जी। तो पूछे जाएंगे गौरव भाटिया जी, और पूछे जा भी रहे हैं लगातार। जिस दिन से उन्होंने कहा कि हम साथ आएंगे, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपके नेताजी आकर अचानक कहेंगे कि अब आएगा मजा, तो फिर आपसे भी सवाल पूछा जाएगा। राजीव झा जी, आप कुछ देर से बोल रहे थे शायद, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं उम्मीद करता हूं आप बोलेंगे तो आप सुनाई देगी आपकी आवाज। क्यों आप लोग बरगला रहे हैं अभी तक शिवसेना को? मैं अपने साथी गौरव जी को कह रहा हूं, गौरव जी को बताना चाहता हूं और देश की जनता को भी बताना चाहता हूं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दोहरा चरित्र माननीय नारायण राणे जी के इस वक्तव्य के साथ स्पष्ट कर दिया है, उजागर कर दिया है जग में। उन्हें छल बल कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, छल बल कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, अपने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके, जैसा कि उन्होंने ही कहा है चैनल पे कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके और खेल में मजा लेने की कोशिश करेंगे, और लोकतंत्र को मजाक बनाने की पूरी कोशिश करी है, पूरा माखौल उड़ाया है उन्होंने लोकतंत्र का। भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा दिख रहा है। आप लोग अपना तो बताइए चाल चरित्र चेहरा। सर, इतने दिन हो गए, आप लोग ये कमेटी पहले बना लेते जो आज बनाई आपने कल अचानक से, कि हमारे 10 आदमी मिलकर फैसला करेंगे, हम सरकार बनाने की स्थिति में है कि नहीं? हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी ने, जो कि एक विजनरी लीडर हैं, एक ग्रेट लीडर हैं, किसान मजदूर नौजवानों के सच्चे हितैषी हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा है कि महाराष्ट्र की जनता को दोबारा चुनाव अभी नहीं देखना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्द राजीव झा जी, और बहुत ही मजबूत शब्दों में कहा ये ड्रामा नहीं है तो क्या? से चुनाव में नहीं जाएगा। राजीव झा जी, ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? इसका मतलब पहले आप सुबह से शाम तक मीटिंग करते हैं कि हमारे 56 विधायक बैठे हैं, उन सबने मिलकर फैसला किया है कि शरद पवार जी के पास अधिकार है, वो ही फैसला करेंगे सरकार बनानी है कि नहीं बनानी। फिर शाम को शरद पवार मीटिंग करते हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ, फिर कहते हैं हमने 10 आदमी की टीम बना दी है, वो टीम तय करेगी, उसको अधिकार दे दिया है कि सरकार बनानी है कि नहीं बनानी। रोहित जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहूंगा कि सब हम जितनी पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र अलग अलग हैं। हम अपने चुनाव घोषणा पत्र का सम्मान करते हुए पूर्ण मंथन के साथ जनता के, महाराष्ट्र की जनता के प्रति प्रतिबद्ध, जिम्मेदार, मजबूत और स्थिर सरकार बहुत जल्द ही बनाएंगे। शिवसेना के घोषणा पत्र में, शिवसेना के मैनिफेस्टो में, शिवसेना के संविधान में हिंदुत्व की छाप है। आप लोगों को मंजूर होगी वो अपने कॉमन मिनिमम एजेंडा पर? देखिए, बात का बतंगर करने से तो कुछ होना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है पूछ रहा हूं, जो उस पार्टी की बेसिक आइडियोलॉजी त्राही कर रही है पिछले 5 वर्षों से जनता त्राही कर रही है। आज सरकार बनाने की नौबत आई है, और शिवसेना ने, भाजपा ने अपना ऐसा कोई सगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको ठगा नहीं, अपने सभी सहयोगियों के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। 17 सदस्य सांसद जीतने के बावजूद उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में सिर्फ 1 मंत्री पद देकर के क्या उन्होंने शिवसेना के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया था? मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र गौरव भाटिया जी से। अभी आपका सवाल का गौरव भाटिया जवाब दे देंगे, ठीक है? आप अपने सभी सहयोगियों को साथ करके आपके सवाल का गौरव भाटिया से जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, फिर विजय कृष्णन और कोहली साहब से भी जरा एक कमेंट दूंगा मैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो राजीव जी कह रहे थे कि इनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं। तो राजीव जी, जनता तय कर लेगी कि हमारे खाने के दांत कितने मजबूत हैं। आपको केवल इतना ही कहूंगा, मुंह में एक दांत नहीं और अखरोट तोड़ के खाना चाहते हैं, थोड़ा संयम रखिए तो अच्छा रहेगा। और जहां तक आप बात कर रहे हैं सम्मान देने की, तो आज ठीक है, शिवसेना ने अपना रास्ता चुना है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं वो हमारे पुराने साथी हैं, और उनका सम्मान इतना था कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मातोश्री जाके वहां मिलते थे, और अब दिन वो आ गए हैं कि मातोश्री छोड़ के किसी 5 सितारा होटल में शिवसेना के अध्यक्ष को जाना पड़ रहा है। तो किसने सम्मान दिया, किसने नहीं, मुख्यमंत्री बनने का आश्वासन देकर करके वादा खिलाफी करते हैं। 2.5 साल आप कमरे के अंदर बैठे थे, कान लगाए, या कौन और था आपकी पार्टी का? मैं पूछ रहा हूं,
आप कमरे के अंदर बैठे थे नहीं, उस वक्त, नहीं, खुफिया जांच करा रहे थे, वहां पे आपने माइक लगा रखा था। ये हमारे और शिवसेना के बीच की बात है, हमने स्पष्ट कर दिया, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था। अब उसके बाद ठाकरे जी का वक्तव्य है। हाँ, तो माननीय अमित शाह जी क्या कहते हैं, विश्वास करे, माननीय नड्डा जी क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी में। और हमारी पार्टी वो है, प्राण जाए पर वचन न जाए। चलिए, आप बीच में बोल रहे हैं राजीव जी, अपनी बारी में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हमने आप तो जो कमरे में नहीं बैठे थे, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। जो आपकी सीटें आई उसके बाद कांग्रेस तक आपको समर्थन पत्र नहीं देगा। सोनिया गांधी से बात करिए, बोलिए ना, भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ दीजिए। अच्छा, धन्यवाद रोहित। एक एक करके गौरव भाटिया जी और राजीव झा जी, एक सेकंड जरा मैं विजय कृष्णन जी को चर्चा में ले आऊं और AR कोहली साहब से भी थोड़ा सा इस पर पूछ लिया जाए कि जो आरोप राज्यपाल पर लग रहे हैं वो कितने जायज हैं, कितने नाजायज हैं। विजय कृष्णन, आपने दोनों नेताओं की बातें सुनी, एक वो जो पहले आपके साथ थे इतने वर्षों तक, एक वो जो आपको लॉलीपॉप दिखा रहे इतने दिन से लेकिन चिट्ठी नहीं पकड़ा रहे अभी भी। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि सर्कस का शेर बना दिया आपने शिवसेना के शेर को। नमस्ते रोहित सरदाना जी, मैं इसका जवाब दूंगा। नमस्ते, वणक्कम जी। नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ रोहित सरदाना जी, आज आप नारायण राणे जी के बारे में आप पूछ के गौरव भाटिया जी से कुछ भी आप नहीं निकाल पाया। यही है बीजेपी। आप चैनल के सामने आपने बीजेपी की पर्दाफाश किए है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या एक मंच पर लोगों को जो समर्थकों है शिवसैनिक या बीजेपी है, क्या वो वहां मंच पर बैठ के बताएंगे नायक कौन होम मिनिस्टर बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन रेवेन्यू मिनिस्टर बनेगा? क्या ऐसी तरह का हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ऐसा कर रहे नहीं है? जो ब्लू सी होटल में हुआ वो 50-50 सूत्र के अनुसार एक समझौता हुआ। अगर आप मानते तो चीफ मिनिस्टर पोस्ट नहीं है या नहीं है, हम उसे छोड़िए। आज कल एक डिबेट में मैंने भाग लिया था गौरव भाटिया जी के साथ। उन्होंने बताया कि ऐसा नारायण राणे जी के ऐसा बता रहे हैं कि हमारे पास 185 MLA है, मुझको कोई नहीं मालूम है। आज आपको मालूम है लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं भी हिंदी सीखना शुरू किया। बिल्ली दूध पीते हैं और आंख चुपके, और वो समझती है कि दुनिया मुझे नहीं देख रहे। आप अगर मुझे मौका दिया तो 2016 में क्या हुआ अरुणाचल प्रदेश में, 31 कांग्रेस एमएलए अचानक 11 वाली बीजेपी एमएलए के साथ मिलते हैं। और गवर्नर क्या करते हैं? गवर्नर ने राष्ट्रपति पालन को करने के लिए शासन देते हैं। तुरंत राष्ट्रपति पालन हो गया है अरुणाचल प्रदेश में। क्या, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर जी को ये गलत स्थापित करते हुए कहा ये अल्ट्रा वायर्स है। आपके जो संविधान आपको हक दिया है, आपको पावर्स दिया है, उससे ज्यादा है। आपने लेजिस्लेटिव पावर्स को और स्पीकर पावर्स को भी आपने दुरुपयोग किया है। विजय कृष्णन, एक बात बताइए, सरकार पुनर्स्थापित किया है। एक बात बताइए आज गवर्नर जी ने, मैं राजभवन को मर्यादा देता हूं, राजभवन बताइए, देना ही पड़ेगा। कल राजभवन के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे रहे थे, आपने अर्जी भी लगाई, लेकिन आज सुबह ठंडे पड़ गए, क्या हुआ? 2 पिटीशन लगाए और तीसरे पिटीशन भी रिवाइज करके हमने डाले थे। बोलिए जी, आप ठंडे क्यों पड़ गए? सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आपने खड़े होकर कहा जाकर? पिटीशन आके क्यों हमको समय नहीं दिया है? अब रोहित सरदाना जी, जो कोर्ट में हुआ है वो अब वो आके सब जुडिस है। हम इसके बारे में नहीं करेंगे। हम किस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट में गए, एक हमको मौका नहीं दिया। माननीय राज्यपाल जी ने हमारा जो विलिंगनेस एक्सप्रेस किया है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, बीजेपी को 48 आवर्स दिए हैं, लेकिन हमको 24 घंटे दिए हैं और हमको कोई वक्त नहीं दिए है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और राष्ट्रपति शासन की रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही समझिए, जब आज सुप्रीम कोर्ट में इतना अच्छा फैसला आया कि ये तय करना उन पार्टियों का काम नहीं है ना जिनको सरकार बनाने के लिए राज्यपाल बुलाए, राज्यांग नीति, और वो ये भी ना बता पाए कि उनके पास कितने आदमी हैं। 1.5 घंटा बैठे रहे, उनको समर्थन की चिट्ठी नहीं आए। बाकी लोगों वो पार्टी थोड़ी ना तय करेगी कि राज्यपाल क्या करेगा आगे, तो राज्यपाल खुद तय करेंगे ना, उनके पास अधिकार है। रोहित सरदाना जी,
क्यों राजपाल जी 15 दिन में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के हुए है, वो बता रहे हैं हमको मैंडेट मिला। क्यों 7 दिन के उपरांत राजपाल जी ने क्यों एक चिट्ठी नहीं लिखी बीजेपी आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, क्यों नहीं आप ही की बात में जरा कोहली साहब से पूछ लेता हूं, गवर्नमेंट फॉर्म करने की इच्छा क्यों नहीं? एक सेकंड पहले जरा मैं कोहली साहब से आप ही की बातों का जवाब ले लेता हूं। एक सेकंड यार कोहली साहब, आप खुद राज्यपाल रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल जो ये कल से उठ रहे हैं लगातार कांग्रेस एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, शिवसेना के आरोपों के बाद, और आपने सुन भी लिया जो अभी आरोप इन्होंने लगाए। क्या राज्यपाल कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में? आपको लगता है ऐसा? केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो करवा रही है उनसे? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा कि जैसे ही मैंडेट आया 24 तारीख को, सरकार बनाना काम पॉलिटिकल पार्टियों का था। जो भी उनकी संख्या विधानसभा में आई, उनको क्लेम करना चाहिए सरकार बनाने। उनको चुना गया सरकार बनाने के लिए। किसी पार्टी ने भी अपना नेता नहीं चुना, क्योंकि जो भी यह प्रक्रिया है संवैधानिक, उसमें यह है कि सब लोग अपना नेता चुनते हैं। उसके बाद 2-3 दल अगर इकट्ठे हैं, उनकी आवश्यकता है, तो वो अपने नेता के थ्रू ही राज्यपाल के पास जाते हैं कि हम इनका समर्थन दे रहे हैं, और उसकी चिट्ठी देते हैं जी। ये किसी ने प्रक्रिया नहीं फॉलो की। और वो चूंकि क्योंकि मैं नहीं इसके बारे में कोई टिप्पणी करूंगा, लेकिन कल जो राज्यपाल ने किया है उसने बड़े संयम से पूरे कानून का पालन करते हुए, अपने संविधान का पालन करते हुए उन्होंने सब चीज़ों का किया है। उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया। पहले तो उन्होंने वेट किया कि ये सरकार बनाएंगे, जैसे भी उन्होंने बनानी है, किसी ने क्लेम नहीं किया। फिर उन्होंने बीजेपी को, सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया और उनको कहा बनाया, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने थर्ड लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया, उन्होंने मना कर दिया। तो ये कहना कि भी उनको समय नहीं दिया, समय तो उनके पास पूरा था। और कल राष्ट्रपति शासन लगवाया है, और वो लगा है, अब लग गया है, इसको अब उनको सहना पड़ेगा। अगर ये आज भी संख्या लेके आए, कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये 6 महीने के लिए लगा है मैक्सिमम। इस पीरियड में कभी भी अपनी ये संख्या इकट्ठी करें और संख्या का साबित करें कि इनके पास ये संख्या है। ये मौखिक रूप से नहीं बात चल रही, अब तो लिखित रूप में। और राज्यपाल इस बार वो अपना निर्णय देंगे ये समझ के कि ये वाकई सही है, अब सरकार बन सकती है और एक स्थायी सरकार बन सकती है। वो इसका जायजा लेंगे अब तो, उसके बाद ही वो इनको इनवाइट करेंगे और राष्ट्रपति शासन को हटाने की बात करेंगे, उसके बाद होगा। तो ये प्रक्रिया तो पॉलिटिकल पार्टियों को फॉलो करनी है। राज्यपाल ने अपना सब काम अपने तरीके से किया, संवैधानिक तरीके से किया, मैं उनका साधुवाद करता हूं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को 48 घंटे का समय दिया गया, शिवसेना को 24 घंटे का, और एनसीपी को तो जो समय दिया था उसको भी पूरा फॉलो नहीं किया, उसके पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया। जल्दी क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा है, ये सब कहने की बातें हैं। समय तो आपको 24 से जब इलेक्शन रिजल्ट आए थे तब से इनको सब मिला हुआ है। अगर सरकार बनानी थी तो बना लेते भाई, किसने इनको मना किया था? कोहली साहब, राजनीतिक पार्टी तो अपना समय तब से शुरू मानेगी ना जब उसको राज्यपाल न्योता देगा, या चुनाव नतीजा आने के बाद से राजनीतिक पार्टी ये मान ले कि मेरे लिए भी मैदान खुला, मैं सरकार बनाने की कोशिश करता हूं। राज्यपाल ने सारी प्रक्रिया बाद में शुरू की, लेकिन पहला काम तो एमएलए का है कि वो अपना सरकार बनाने में प्रयास करें। उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया, और राज्यपाल के पास जाएं कोई प्रपोजल लेके कि ये हमारा नेता है, इतना हमारा नंबर है, और हम ये सब लोग इकट्ठे हैं और हम ये सरकार बनाना चाहते हैं। किसी ने दावा पेश ही नहीं किया, तो ये क्या तमाशा था? इसमें राज्यपाल क्या करेगा? कोई दावा तो पेश कर, राज्यपाल अपने से तरीके नहीं करेगा। ये पॉलिटिकल पार्टियों का कर्तव्य है और उनको करना चाहिए था। एक सेकंड, राजीव कुमार झा जी, शिवसेना युति को, राजीव कुमार झा जी एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिए। राजीव जी, आपके नए सहयोगी और पुराने भी सहयोगी कांग्रेस के नेता संजय झा हमारे साथ आ गए हैं, कुछ ही देर के लिए। 1-2 सवाल उनसे ले लूं, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। संजय झा, स्वागत है आपका। आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं संजय जी, आपसे बातचीत शुरू करूं उसके पहले, और मुझे उम्मीद है आप भी देखेंगे, आपको अच्छी लगेगी। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक
जयपुर में रिजॉर्ट में ले जाकर रखे गए थे। आज उनको रिहाई मिली, बस में उनको रवाना किया गया मुंबई की तरफ वापस, ताकि वो घर जाके अपने परिवार वालों से मिल सके। उस बस में हमारे सहयोगी शरद कुमार चढ़ गए थे, उनसे बात की, जरा वो दिखा देते हैं। उसके बाद संजय जी आपसे सवाल करूंगा, सुनिएगा जरा इसको भी, देखिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तुमचे एक सहकारी भेटले मगाशी बाहेर तुमच्या सोबत मी दिल्लीला आलेले अयोध्येसाठी। ये बस यहाँ से निकल चुकी है, जो रिजॉर्ट था वहाँ से बस विधायकों को लेकर निकल चुके हैं। कांग्रेस के कुछ विधायक उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? वर्षा गायकवाड़। कहाँ की विधायक है आप? मुंबई धारावी। तो 5-6 दिनों में क्या रहा यहाँ पर? नहीं, हम यहाँ पे आए थे, पक्ष ने कहा था तो हम यहाँ पे सभी लोग थे, और जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पक्ष नेता ने निर्णय ले लिया, और जिस तरह से मुंबई में चर्चा चल रही है, और मुंबई में आज अहमद पटेल जी है, खरगे साहब है, सीनियर मोस्ट लीडर हमारे। तो आप सरकार बनाना चाहते हैं अपनी शिवसेना के साथ? देखिए, ऐसा है कि हमारा पक्ष में सोनिया जी गांधी हमारे पक्ष के अध्यक्षा है, वो जो निर्णय लेंगे उसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस। आप लोगों ने सोनिया गांधी को क्या बताया? देखिए, मैडम बताने की जरूरत है कि मैडम जानती है कि और कुछ विधायक उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से विधायक? मेरा नाम कैलाश गोरेंटल है, महाराष्ट्र से मैं जालना जिले से चुन के आया हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं, महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहते हैं? जी हाँ, सरकार बनाने चाहते हैं हम लोग शिवसेना के साथ। जी हाँ। विचारधारा आगे नहीं आएगी? विचारधारा क्या, मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज बह रही है मरकज पर, एक जर्रा उधर भी एक जर्रा इधर भी। नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो भी मोहब्बत कर बैठे। शिवसेना के बारे में हृदय परिवर्तन कांग्रेस के विधायकों का देखा जा सकता है। आप कहाँ से विधायक हैं सर? मैं एमएल से हूँ, नांदेड़ से। क्या नाम है आपका? अमर राजूरकर। आप लोग चाहते हैं वहाँ सरकार बने? जी, हम चाहते हैं। शिवसेना मंजूर है? बीजेपी को दूर रखने के लिए किसके भी साथ जाएंगे हम। क्या रहा 5 दिनों में, आप लोगों ने क्या बताया अपने आलाकमान को? हमारे हाईकमान को बोला कि आप जो डिसीजन लेंगे वो हमारे लिए फाइनल रहेगा, और जो भी हाईकमान हमको आदेश देंगे उसको मानने के लिए हम तैयार हैं। आप लोग क्या शिवसेना के साथ जाना चाहते हैं? हाईकमान जो भी बोलेगा वो निर्णय। बहुत सारे विधायक, आपका क्या नाम है? सुरेश ओरपुड़कर। बहुत सारे विधायकों का कहना है कि शिवसेना के साथ जाना चाहिए, उनको बदला जा सकता है अपने साथ लेकर। कैसा है कि बीजेपी को अगर अलग रखना है तो मिनिमम प्रोग्राम को रख के एक तीनों दल मिलके सरकार बनाना चाहिए। एक दूसरी बात ऐसे कि एक हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति चलती है, शिवसेना भी करती है, हम भी करते हैं, तो शिवाजी महाराज का जो कहीं ये चल रहा है उस हिसाब से कुछ अलग नहीं लगता है। तो अब शिवसेना और कांग्रेस के बीच के दोस्ती का सिरा तलाशे जाने लगा है। जी। तो आप लोग जनता से क्या कहोगे? माना जाता है कि हार्डकोर हिंदुत्व पार्टी रही है शिवसेना। नहीं, हमें तो भाजपा को अलग रखना है, और उनको अलग रखने के लिए कुछ मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बन सकती है, और सभी ये मानते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। तो शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाए कांग्रेस के विधायकों ने। संजय झा जी, ये बताने के लिए कि शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, शिवाजी महाराज की शिवसेना है, तो उनके साथ तो दोस्ती हो ही सकती है। रोहित जी, छत्रपति शिवाजी महाराज तो महाराष्ट्र के ही नागरिक नहीं, मैं समझता हूँ कि देश का हर व्यक्ति को एक बहुत ही महान भारत के एक उनका जो नेता, या आप उनको एक वॉरियर के रोल में आप देखना चाहते हैं, तो उनकी इज्जत के बारे में तो जितना कहा जाए कम होगा। लेकिन आज जो ये राजनीतिक जो एक मसला है, इसके पीछे एक ही कारण है। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव में जो जनादेश दिया, वो जनादेश भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पक्ष में था, ये पूरी तरीके से मानते हैं। हमारा प्रदर्शन कांग्रेस एनसीपी ने पहले से ज्यादा बेहतरीन हमारा प्रदर्शन रहा, लेकिन हम विपक्ष में बैठने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। लेकिन देखिए, विषय क्या है? विषय यह है कि यहाँ पर भाजपा ने एक आश्वासन दिया था, वचन दिया था उद्धव ठाकरे जी को कि आप लोगों को भी, शिवसेना को भी 2.5 साल के लिए उनको उनके जो भी उनके उम्मीदवार होंगे उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब यदि भाजपा ने एक तरीके से पीछे से उनके एक खंजर डाल दिया है उनके पीठ पर, उनके साथ यदि विश्वासघात किया है कि अब शिवसेना कहती है कि हम उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि महाराष्ट्र में एक दूसरा विकल्प नहीं तैयार है। तो आप आराम लगा रहे हो खंजर के जख्म पे?
देख, तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, इसीलिए महाराष्ट्र में दो ही चीज हो सकते हैं। एक तो है कि यहाँ पर नए चुनाव हो, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत होगा। आप भी यहाँ आए थे, हम लोग मुंबई में आपके ही चैनल पर आप चुनाव रोकने के लिए सरकार में आना चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए? देखिए, बीजेपी का यहाँ पर तो कोई, मैं समझता हूँ कि कोई महत्व अब नहीं है, क्योंकि बीजेपी अब सरकार नहीं बना सकती है। अब जहां तक महाराष्ट्र में बाकी जो राजनीतिक 3 दल हैं, वो है एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, और जहां तक जो लोग इंडिपेंडेंट्स हैं, उनका नंबर उतना ज्यादा है नहीं। तो यदि यहाँ पर सरकार होना है, यदि सरकार बनना है, तो इन तीनों राजनीतिक दल को आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा कोई विकल्प है नहीं। तो आप मजबूरी में आ रहे हैं सरकार में? कोशिश है, आप मजबूरी में? देखिए हमारे तरफ से नहीं, देखिए हमारे तरफ से कोशिश यही है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके के एक समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बिल्कुल एक आर्थिक सीधा बताइए ना, बिल्कुल चौपट हो चुका है। ये चुनाव वाली भाषा में, भाषण वाली भाषा में बात नहीं कीजिए संजय जी आज, अब तो उसका समय निकल गया है ना। आप तो सीधी बात करने के लिए जाने जाते हैं, सीधा बोलिए कि आप मजबूरी में आ रहे हैं क्या सरकार में? क्योंकि मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि जो सरकार बनेगी एनसीपी शिवसेना के साथ वाली, उसमें कांग्रेस सरकार का हिस्सा होगी, सरकार में शामिल होगी, उसके मंत्री भी बनेंगे। नहीं, देखिए रोहित जी, मैं इतना ही कहूंगा कि इस बीच में जो 2-3 दिन जो वक्त गुजरा है, लोगों ने कहा कि हमने विलंब किया, कोई विलंब नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारे, जहां तक कांग्रेस एनसीपी का सवाल है, हम उसमें कांग्रेस का ही एक तरीके से खून है या डीएनए है, तो उसमें तो कोई मतभेद का सवाल ही नहीं उठता। शिवसेना और आपका डीएनए तो अलग अलग है सर। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। कल उद्धव ठाकरे जी ने भी, मैं समझता हूँ कि बहुत स्पष्ट तरीके से और सही कहा उन्होंने कि देखिए हमारे विचारधारा अलग है, और जब आपका नजरिया विभिन्न होता है लेकिन फिर भी आपको एक साथ काम करना हो, तो उसमें एक तरीके से ये सोच विचार करना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि लोग ये कहें कि एक अवसरवादी एक गठबंधन है, क्योंकि अंत में आपको महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर इसका योगदान भारत के पूरे जीडीपी पर आप जानते हैं कितना एक अहम इनका योगदान है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे पीडीपी और बीजेपी का जो गठबंधन था जम्मू कश्मीर में, दुष्यंत चौटाला ने इतना निंदा और आलोचना किया नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का, लेकिन वो हरियाणा में पीडीपी का उदाहरण देके सरकार बना रहे हैं। आप शिवसेना के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं बीजेपी पीडीपी के कवर में, कि इन्होंने भी किया था तो हम भी कर सकते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन यदि चलेगा तो ये राज्य के हित में नहीं है। ये दूसरा सच्चाई ये भी है कि यदि ये 3 पार्टीज एक में नहीं आए तो यहाँ पर चुनाव होने ही पड़ेंगे। तो हम समझते हैं कि यदि आप चुनाव को देखिएगा तो फिर इतना वक्त जाएगा, इतने पैसों की बर्बादी होगी। शिवसेना के हिंदुत्व और सावरकर प्रेम से अब आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, सरकार में आ जाएंगे? देखिए रोहित जी, आपने सही प्रश्न पूछा है। हमारा विचारधारा क्या है कि हमारा विश्वास, हमारा ये पूरा, हम जिसे कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम प्रगतिशील हैं, हमको सहनशीलता में विश्वास है। हम चाहते हैं कि देश में जब विकास हो तो सब लोगों का विकास हो। ये थोड़ा ही बदलेगा। मतलब शिवसेना अपने एजेंडा पे रहेगी, लेकिन कांग्रेस प्रगतिशील है, वो अपने एजेंडा को किनारे रख सकती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सरकार बनानी। हम समझते हैं कि महाराष्ट्र की आवाम को जिस तरीके के परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा है पिछले 5 सालों में, आज यदि उन्होंने वोट किया था, मैं एक बात को दोहराना चाहूंगा, उन्होंने भाजपा और शिवसेना को कहा कि आपके गठबंधन पर हम विश्वास करते हैं, आपको हम 5 साल और देते हैं। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से अपने ही सहयोगी दल के साथ विश्वासघात और धोखा किया है, इससे हमको कुछ लेना देना। तो आपको हिंदुत्व और सावरकर दोनों कबूल हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक विचारधारा का सवाल है, हम आपके सामने पूरे बिना हिचकिचाए हुए मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा विचारधारा अलग है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कोशिश नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार दे। मतलब आप कोशिश करेंगे, लेकिन शिवसेना को इस बात की गारंटी नहीं देंगे कि उनके साथ वैसा नहीं होगा जैसा कर्नाटक में कुमारस्वामी के साथ हुआ था। उनके मुख्यमंत्री को रुमाल लेकर रैली में रोना नहीं पड़ेगा कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा। रोहित जी, यदि कल हमारे इतने वरिष्ठ नेता लोग यहाँ बंबई आए, आपने देखा था खारगे जी थे, अमित पटेल जी थे, वेणुगोपाल जी थे, और हमारे सब नेता लोग, हमने सब लोगों का राय एक तरीके से सुना है। यहाँ पर ये कोई भी कोशिश नहीं हुई है कि जैसे लोगों ने कहा कि हाई कमांड ने ये निर्णय लिया और सबको उसका पालन। ये तीनों गारंटी देने आए थे क्या शिवसेना को
कि आपका कुमार स्वामी नहीं करेंगे हम लोग? रोहित जी, देखिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं मुंबई का नागरिक हूँ। मैं महाराष्ट्र में 30 साल से ज्यादा मैंने अपनी जिंदगी यही बिताई है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, बेहतरीन राज्य है और यहाँ पर एक सरकार का आना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हर दिन की देरी से यहाँ पर जिस तरीके के मैं समझता हूँ कि परेशानी है, जो भी मसले हैं, आदित्य ठाकरे बतौर सीएम कबूल है सरकार आपको? की जिम्मेवारी है। फिर से कहिए। आदित्य ठाकरे सीएम के तौर पर स्वीकार हैं आपको? नहीं, देखिए हम कोई व्यक्ति विशेष चीज पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। यहाँ पर बातचीत हो रही है कि कैसे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आना जरूरी है। देखिए मैं इस बात को, हमको 15 सेकंड दीजिएगा कि एक तरीके से आप कहाँ जाएंगे। यहाँ पर ये पोर्टफोलियो, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनेगा, ये सब बड़ी बात नहीं है। सर, शिवसेना की लड़ाई ही केवल इस बात की है कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, बाकी सब चीजें तो पीछे हैं। देखिए वो तो उन्होंने, अगर आज बीजेपी मान जाए तो वो आपको साथ छोड़ के वापस भी जाने को तैयार हो जाएंगे, अगर बीजेपी तो मान ले कि मुख्यमंत्री आपका बना देते हैं तो। रोहित जी, देखिए एक बहुत ही मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही चिंताजनक आज जो एक बयान आया है, वो नारायण राणे जी जो अब शिवसेना जो अब भाजपा में है, उन्होंने क्या कहा? संजय जी, आप जब तक नहीं थे, नारायण राणे पर गौरव भाटिया से हम काफी सारे सवाल जवाब कर चुके। शिवसेना के जो समर्थक बैठे हैं उन्होंने भी बहुत सारे सवाल किए। ये तो आपने खुद ही ये शर्त रख दी है कि हम अकेले चर्चा करना चाहते हैं, हम गौरव जी के साथ या कृष्णन जी के साथ या राजीव कुमार जी के साथ बहस नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको उनसे या उनको आपसे सीधे सवाल जवाब करने का मौका नहीं दे रहा हूं। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं सीधे सीधे तौर पर, आपको उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे सीएम के तौर पर कबूल हैं, या आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भी कॉमन होगा, जो तीनों में से किसी भी पार्टी से हो सकता है, जरूरी नहीं है शिवसेना का ही हो? नहीं रोहित जी, उसका जवाब बहुत ही सरल और साधारण है कि हमारे लिए जो सबसे मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि सरकार क्या काम करेगी उद्योग के लिए, कृषि के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, एक तरीके से समाज में किस तरीके से गवर्नेंस होगा, शासन अनुशासन। मैं समझता हूँ कि इन पर ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मतलब हर पार्टी का एक तरीके से उस पर एक वचन होगा कि हम इस मार्ग से हम हट के कुछ काम नहीं करेंगे। यदि वो होगा तो एक बहुत ही सफल सरकार होगा। हम ये नहीं चाहते हैं तो मुसलमानों पर शिवसेना ने क्या भरोसा दिया है आपको? जो उनकी सोच या जो उनके तौर तरीके रहे हैं पहले, वो उसको छोड़ देंगे? देखिए उस पर बातचीत हो रही है और जैसे मैं समझता हूं कि कल उद्धव ठाकरे जी ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और मैं उनका आदर करता हूं, उन पर विश्वास करता हूं। उन्होंने कहा कि अपने तरफ से हम तीनों पार्टीज एक ही रास्ते पर जाना चाहते हैं और जो भी हमारे जो एप्रीहेंशंस है या जो हमें लगता है जिस बात को लेकर हम थोड़े भयभीत हैं, उसमें हमको एक दूसरे को ये आश्वासन देना पड़ेगा कि हम राज्य के हित में काम करेंगे और अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। तो इसीलिए सबका अपना विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं जो देश का सबसे, मैं समझता हूं कि उच्चतम एक तरीके से एक राज्य है, सिर्फ आर्थिक में ही नहीं, सामाजिक में ही नहीं। आप तो जानते हैं कि एक देश का एक कमर्शियल कैपिटल है, राजधानी है हमारे पूरे वाणिज्य का और व्यापार का, और इसका हमें इज्जत करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। विजय कृष्णन, खबर जो आ रही है उसके मुताबिक शिवसेना ने मुसलमानों के मामले पर भी कांग्रेस पार्टी को भरोसा दिया है कि हम अपने तौर तरीके, अपनी सोच बदलेंगे। किस हद तक जाइएगा अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए? सरदानी जी, क्या मैं बात कर सकता हूं? हाँ बोलिए ना, आप ही से पूछा सवाल। हमारा पार्टी, हमारा पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने, आपको मालूम है 1 साल पहले, थोड़ा मुझे भी थोड़ा ज्ञापक दीजिए, हमारा पार्टी ने जो लोग गरीब लोग हैं, हमारा मुसलमान भाइयों में पढ़ने के लिए रिजर्वेशन का मदद की है। और शिवसेना में जो विधायक है, वो विधायकों में मुसलमान भी है। आप क्यों कह रहे हैं शिवसेना मुसलमान के खिलाफ है? नहीं है, हम कभी भी नहीं है। हम जो देश के द्रोही है, जो जिहाद के नाम से देश को तोड़ने वाली है, उनके खिलाफ है। आपने मेरे ख्याल से आपने बाला साहब ठाकरे का पिक्चर मूवी देखा था, उसमें क्या देखे आप? विजय कृष्णन जी, बाला साहब ठाकरे की पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है, हमने बाला साहब ठाकरे को देखा। नमाज कर पहली चीज, हमें उनकी पिक्चरों से जानने की जरूरत नहीं है, हमने उन्हीं को देखा है स्वयं को। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप अपने मूल मुद्दों को छोड़कर, मुझको देखने का सौभाग्य नहीं मिला,
जो संजय झा, मैं आप संजय झा जी को मैं तारीफ करना चाहता हूं। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या अब विचारधारा की चर्चा नहीं हो रहे। क्या शेतकारी को उसका फसल खराब हो गया है, इसके लिए 25,000 क्या मिल सकते हैं? क्या पीएमसी बैंक में जो पैसा डाले हैं, जो अकाउंट होल्डर्स है, उसको तुरंत पैसा मिलेगी क्या? अच्छा, जब चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के साथ तब भी लाइन में लगे हुए थे पीएमसी बैंक वाले, तब याद नहीं था आपको ये महाराष्ट्र में कि आप लोगों से जाके कह रहे हैं हमें वोट दो, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम? तब याद नहीं था आपको कि लोगों के पैसे फंसे हैं पीएमसी में? आज याद आया अचानक? रोहित सद्दाना जी, हमने रोहित सद्दानी जी, हम महायुति के अध्यक्ष, महायुति में लड़े हैं। हम कभी भी फडणवीस जी की अध्यक्षता में नहीं लड़े हैं। आप थोड़ा समझिए। अगर आज भी एक अच्छा गठबंधन उद्घाटन होगा, वो आके महाशिव अघाड़ी है। शिवसेना को भी मर्यादा मिल रहे हैं, मराठी मानुस को भी मर्यादा मिल रहे हैं। क्यों आप एक आशीर्वाद क्यों नहीं दे सकते? एक मजबूर सरकार बनाने के लिए हम थोड़ा कोशिश करेंगे। आज ऐसा माहौल बन चुका है कि बीजेपी सरकार नहीं बना रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति शासन का एक षड्यंत्र रचाकर महाराष्ट्र की जो नागरिक है उनको धोखा दिया, और भाजपा आके एक कटप्पा बन के बाहुबली को कैसा मारते हैं, ऐसा बन गया। आज बीजेपी आके एक कटप्पा है। तो आप इस गठबंधन में आप बाहुबली रह पाएंगे, जहां आप अपने मूल मुद्दों से समझौता करने को तैयार हैं कि सीएम की कुर्सी मिल जाए? देखिए रोहित सद्दाना जी, अगर सीएम कुर्सी पर हमको व्यामोह है तो बाला साहब ठाकरे जी ये मुख्यमंत्री बन सकते थे, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन हमारा आदित्य ठाकरे जी तकरीबन 10 साल से काम कर रहे हैं शिवसैनिक बन के। आपने क्या नहीं देखा? जो समुद्र के पास जाके जो रिवर माउथ में इतना सैंड भर्ती हो जा रही है। इस गठबंधन से आदित्य ठाकरे सीएम बन जाएंगे क्या? बड़ी बारिश आते थे वो इस गठबंधन से आदित्य ठाकरे सीएम बनेंगे? बचाना है, मुंबई को क्लीन रहना है। इस गठबंधन से आदित्य ठाकरे सीएम बनेंगे? वो ये आके अब एक तीन पार्टी मिलजुल के एक निर्णय लेना है। चलिए, आप समझौते को तैयार हैं उस पर भी। जो आज हमारा माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद संजय राउत जी ने एक बार अग्निपथ करके बाहर आके कह दिया, हमारे तरफ से शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री बनेगी, शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री बनेगा। ये बात तो तय है। इसका मतलब राजीव कुमार झा जी के मुख्यमंत्री उन्हीं का होगा। अब वो आदित्य ठाकरे हो कि उद्धव ठाकरे हो, इस पे आप लोगों में आपस में चर्चा होनी बाकी है। देखिए, यह स्पष्ट है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले बनेगा। महाराष्ट्र के किसान भाई, हमारे नौजवान भाई, मजदूर भाई जो पिछली भाजपा सरकार में पीड़ित रहे हैं, दुखी रहे हैं, सबसे पहले उनके साथ कैसे न्याय हो, उनके कल्याण की बातें कैसे हो, उनके लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाए ताकि उनका फायदा हो सके और महाराष्ट्र खुशहाल हो सके, इस दिशा में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से तीनों पार्टी के नेता बैठ रहे हैं। राजीव जी, कॉमन मिनिमम मुख्यमंत्री के बारे में तो बताइए थोड़ा सा कुछ सकारात्मक। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो आप बता रहे हैं शुरू से, जब से आए, कल भी बता के गए थे। कॉमन मिनिमम मुख्यमंत्री कौन होगा? शिवसेना से ही होगा। संजय राउत कह रहे हैं कि हमारा ही होगा सीएम। तो उन्होंने आज फिर कहा, अस्पताल से निकलते ही कहा, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए फिर तय करेंगे सीएम कौन होगा। संजय राउत जी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तय करेगी और इस विषय में आगे भी चर्चा होगा। चर्चाओं का दौर जारी है। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है और बहुत जल्द ही कुछ सकारात्मक निकल करके आएगा। चलिए, सुर आपका जिस तरीके से बदला है इस सवाल पर, जनता का हित सर्वोपरि उसको देख के ये समझ में आता है कि ये मामला बड़ा टची है और एनसीपी, कांग्रेस दोनों के नेता इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर अभी से कह दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री का नाम बाद में तय करना है, कौन होगा कौन नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे, इसकी गारंटी नहीं दे सकते, उससे बात बिगड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in पर।